हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शौर्य। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर यूनिवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सीज की और गैलेक्सीज के टाइप की। ओके, सो लेट्स बिगिन विद व्हाट आर गैलेक्सीज। गैलेक्सीज क्या होती हैं आप सभी जानते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। इन अ गैलेक्सी देयर आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार प्रेजेंट। जो हमारा सोलर सिस्टम है दैट इज ए पार्ट ऑफ ए गैलेक्सी कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा जिसे हम बोलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम किस में आता है? आकाशगंगा में आता है। तो अगर आपको आकाशगंगा ऑब्जर्व करनी है तो एक क्लियर नाइट में, clear night means when clouds are not there, when you will go outside and watch the sky, then you will see a cloud shape or combination of star which forms a cloud like shape. Okay, पूरा आसमान में आप देखेंगे तो आपको cloud जैसा दिखाई देगा। and if you will observe that closely then you will find out there are millions of stars present in that cloud. Okay, and that's called Milky Way। वही जो है हमारी आकाशगंगा या हमारी गैलेक्सी का नाम है। वी लिव इन दैट गैलेक्सी। देयर आर अदर गैलेक्सीज लाइक एंड्रोमेडा एंड विच इज सिमिलर टू अवर मिल्की वे। ओके, नाउ कम टू व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज। तो गैलेक्सीज मैंने बता दिया, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स विच फॉर्म part of galaxy. Okay, now come to what are the types of galaxies. So there are two types of galaxies. First is normal galaxies. Okay, first one is normal galaxies and second one is radio galaxies. Okay, so these are two types of basically galaxies, and these first part normal galaxies is further subdivided into three parts. Three parts में ये subdivide होता है normal galaxy. What are these parts? Number first part is the part of normal galaxy is elliptical galaxies. Okay, elliptical galaxies. तो ये इलिप्टिकल गैलेक्सीज बेसिकली जो टोटल नॉर्मल गैलेक्सीज होती हैं, मतलब मींस द गैलेक्सीज लाइक एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे, दीज ऑल आर कॉल्ड नॉर्मल गैलेक्सीज। तो नॉर्मल गैलेक्सीज में से टोटल जो है 18% जो पार्ट होता है वो बेसिकली इलिप्टिकल गैलेक्सीज का होता है। तो बेसिकली इलिप्टिकल गैलेक्सीज कैसी होती हैं? इलिप्टिकल गैलेक्सीज देखने में इलिप्स जैसी दिखती हैं। ओके, इलिप्स मीन्स इस शेप में दिखती हैं और इनमें ऐसे करके स्टार्स इस शेप में, बहुत सारे स्टार्स ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत सारे मिलियंस बिलियंस ऑफ स्टार्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं। बट इस शेप इज लाइक इलिप्स, इलिप्स की जैसे इनकी शेप रहती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इलिप्टिकल गैलेक्सीज। इसी वजह से इनको हम इलिप्टिकल गैलेक्सीज बोलते हैं। बेसिकली इस इलिप्टिकल गैलेक्सी की खास बात क्या है कि इसमें जो स्टार्स होते हैं वो रेड जाइंट एंड वाइट डॉर्फ स्टार्स रहते हैं, मींस द स्टार्स विच आर एट देयर एंडिंग स्टेज। तो अगर आपको पता करना है कि रेड जाइंट एंड वाइट डॉर्फ क्या है तो मेरी जो पिछली वाली वीडियो है उसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। तो उसमें मैंने आपको स्टार डेथ के बारे में बताया है, तो उससे आपको पता चल सकता है कि वाइट डॉर्फ कब बनते हैं और स्टार की डेथ कैसे होती है। तो इस गैलेक्सी में जो 80% 18% पार्ट है टोटल नॉर्मल गैलेक्सीज का, उसमें मोस्टली रेड जाइंट स्टार एंड वाइट डॉर्फ स्टार्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ नॉर्मल गैलेक्सीज। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड सब कैटेगरी सब डिवीजन क्या होता है नॉर्मल गैलेक्सीज का? इट इज स्पाइरल गैलेक्सीज। ओके, स्पाइरल गैलेक्सीज। तो स्पाइरल गैलेक्सीज बेसिकली जो हमारी मिल्की वे है एंड एंड्रोमेडा है वो इस स्पाइरल गैलेक्सीज की कैटेगरी में आते हैं बेसिकली। ओके, तो इसकी खास बात क्या होती है? बेसिकली जो स्पाइरल गैलेक्सी है ये बेसिकली हमको एक स्पाइरल डिस्क की फॉर्म में होती है। ओके, लेंस शेप्ड होती है, बीच में से कैसी होती है? इसकी शेप लेंस के जैसी होती है, और उसमें जो स्पाइरल है वो उस लेंस वाली शेप को, एक फ्लैट डिस्क को घेरे रहता है, और उस स्पाइरल पार्ट में ही बहुत सारे स्टार्स रहते हैं। कैसी होती है ये? अगर हम इसका ओवरऑल इमेज बनाएं तो ये इस तरीके की डिस्क जैसी होती है और बीच में से लेंस के जैसी रहती है। ओके, और आपको इमेज भी मैं दिखा रहा हूं तो इमेज से भी आप जो है पता कर सकते हो कि ये किस तरीके की होती है। तो दिस इज द शेप ऑफ अ
स्पाइरल गैलेक्सी, और यहाँ पे इसमें एक फ्लैट डिस्क वाला पार्ट रहता है जिसको हम गैलेक्टिक डिस्क बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं बेसिकली अगर मिल्की वे की, तो मिल्की वे में ये जो डिस्क का पोर्शन है, इट्स लेंथ इज 5000 लाइट ईयर्स। 5000 लाइट ईयर्स की ये इसकी गैलेक्टिक डिस्क की डायमीटर है। और इसमें मान लीजिए यहाँ पर कहीं जस्ट सपोज कि सन इज प्रेजेंट समवेयर हेयर, ओके, एंड इसका ये जो डायमीटर विड्थ अगर हम देखेंगे, देन दिस इज 10 की पावर 5 लाइट ईयर्स लॉन्ग। ओके, इतना लेंदी ये जो है इसका इस स्पाइरल शेप का रहता है। और स्पाइरल कैसे होती है, ऐसे करके स्टार्स जो है इसमें इस गैलेक्टिक डिस्क के चारों ओर पूरे के पूरे स्टार्स जो हैं इस तरीके से टू वे में सिमेट्रिकली इसके चारों ओर मूव करते हैं। दिस इज स्पाइरल गैलेक्सी। और ये जो है पूरे नॉर्मल गैलेक्सीज का 80% पार्ट फॉर्म करती है। ओके, 80% जो नॉर्मल गैलेक्सीज होंगी, दोज गैलेक्सीज विल बी स्पाइरल टाइप नॉर्मल गैलेक्सीज विल बी देयर। ओके, वो इस तरीके से होती हैं जो मैंने बताया आपको। नाउ कम टू थर्ड पार्ट ऑफ नॉर्मल गैलेक्सी विच इज इर्रेगुलर शेप। इर्रेगुलर शेप गैलेक्सीज। ओके, इर्रेगुलर गैलेक्सीज। तो इर्रेगुलर गैलेक्सीज कैसी होती है, इर्रेगुलर गैलेक्सीज का नाम से ही पता चल रहा है इनकी कोई खुद की फॉर्म नहीं होती। इनकी कोई भी खुद की फॉर्म नहीं होती, इर्रेगुलर शेप में हो सकती हैं कैसे भी। कोई भी इनकी शेप जो है, जो मैं आपको पिक दिखाता हूँ वो दिखा रहा हूँ, वो जो एक इर्रेगुलर गैलेक्सी की शेप है वो किसी भी शेप की हो सकती है। ओके, जनरली क्या होता है, ये 2% नॉर्मल गैलेक्सीज का पार्ट फॉर्म करती हैं। ओके, दिस इज द रेशो एंड डिवीजन ऑफ नॉर्मल गैलेक्सीज। अब इर्रेगुलर गैलेक्सीज कब बनती हैं, इर्रेगुलर गैलेक्सीज जब भी कोई गैलेक्सी न्यू फॉर्म होगी। ओके, यंग एज में होगी, मतलब कहीं नई गैलेक्सी फॉर्म हुई है स्पेस में, इंटरस्टेलर स्पेस में, तो वो इर्रेगुलर शेप की होगी। जबकि जो स्पाइरल गैलेक्सीज होती हैं वो ओल्ड एज होती हैं। ओके, ओल्ड एज गैलेक्सीज कैसी होती हैं, स्पाइरल शेप होती हैं। ओके, now come to second part of galaxies which is radio galaxies. So I am erasing all these type. I think कि normal जो galaxies होती हैं जो मैंने आपको दिखाया और ये मैंने present किया, this must be clear, this classification must be clear to you all. Now come to second type of galaxies. Second type of galaxies radio galaxies बोली जाती हैं। ओके, तो इनके नाम से कुछ पता चल रहा है, रेडियो गैलेक्सीज मतलब कि इनमें क्या कोई रेडियो बजता है? नहीं, रेडियो तो नहीं बजता, ऑफ कोर्स रेडियो नहीं बजता है, मगर इनमें रेडियो गैलेक्सी नाम क्यों दिया गया? बिकॉज इन गैलेक्सीज में बेसिकली क्या होता है, रेडियो, यानी कि इसमें ये जो वेव्स, ये जो गैलेक्सीज होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करती हैं, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो रेंज होती है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रेंज में होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड रेडियो गैलेक्सीज। और रेडियो गैलेक्सीज बेसिकली ये सब डिवाइडेड होती हैं 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी रेडियो गैलेक्सीज। ओके, and second one is quasars. सेकेंड वन इज क्वासर्स। तो देखिए ऑर्डिनरी रेडियो गैलेक्सीज और क्वासर्स क्या क्या होते हैं, इनमें हम पता कर लेते हैं कैसे कैसे इनमें डिफरेंस होता है। देखिए ऑर्डिनरी रेडियो गैलेक्सीज वो होती हैं बेसिकली जिनमें 2 रेडियो सोर्स होंगे। ओके, रेडियो सोर्स मींस 2 स्टेलर रेडियो सोर्स होंगे। लेट्स से कि दिस इज सेंटर पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी, और यहाँ पर इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर एक सोर्स होगा, लेट्स से इट इज R1 या लेट्स से इट इज S1, एंड एक इधर सोर्स होगा S2। तो ये आप देख सकते हो, मैं इसकी इमेज भी शेयर कर रहा हूं आपको। तो इमेज में आपको S1 S2 जो है रेडियो सोर्सेज, यानी कि स्टेलर रेडियो सोर्सेज 2 सिमेट्रिकली सेंटर से प्रेजेंट होते हैं, और बेसिकली इनसे आने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में लाई करते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी रेडियो गैलेक्सीज। तो इनको हम ऑर्डिनरी रेडियो गैलेक्सीज इस वजह से बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू क्वासर्स। ओके, तो क्वासर्स क्या होते हैं बेसिकली? क्वासर्स का मतलब होता है क्वासी स्टेलर। ओके, क्वासी स्टेलर। ओके, क्वासी स्टेलर का मतलब होता है दीज आर
हाफ स्टार्स, हम कह सकते हैं कि ये जो शेप होती है क्वासर्स की, क्वासर्स जो हैं स्टार जैसे तो होते हैं बट स्टार नहीं होते, दे आर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्वासी. क्वासी मीन्स हाफ. these are uh, these are stars like objects but these are not stars actually. अब क्या होता है बेसिकली, क्वासर्स जो है बहुत ब्राइट जो है, इनकी जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है. दीज आर वेरी ब्राइट स्टीलर ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्वासर्स. और क्वासर्स क्या होते हैं, जो अर्थ है उससे बहुत दूर होते हैं, मिलियन बिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे हैं. कहते हैं कि ये जो है बिल्कुल जो यूनिवर्स है उसके एंड पे जाके हैं क्वासर्स. ओके, एंड दीज आर द इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्वासर्स इज क्वासर्स आर गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ अबाउट विद अ वेलोसिटी अबाउट 0.9 part of or 0.9 times of speed of light. ओके, स्पीड ऑफ लाइट के 0.9 टाइम्स स्पीड से ये क्या है, अर्थ से दूर जा रहे हैं कंटिन्यूसली. एंड दीज आर सो डेंस, वेरी डेंस, एंड दीज हैव वेरी हाई ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ देयर ओन. इनका जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है. एंड दीज फॉर्म वेरी डेंस पार्ट ऑफ द गैलेक्सी, गैलेक्सी के बहुत डेंस पार्ट को ये जो है फॉर्म करते हैं. सो दीज आर पार्ट ऑफ क्वासर्स. क्वासर्स मैंने बताया और मैंने आपको रेडियो गैलेक्सीज के ये दोनों पार्ट बता दिए. आई होप सो कि आपको ये जो मैंने कैटेगराइजेशन बताया नॉर्मल गैलेक्सीज का एंड रेडियो गैलेक्सीज का, ये समझ में आ गया होगा. फर्दरमोर वी हैव अनदर थिंग विच आर कॉल्ड पल्सर्स. ओके, तो पल्सर्स एक अलग कैटेगरी है, अलग चीज है, वो गैलेक्सीज का पार्ट नहीं है. बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पल्सर्स के बारे में भी बताऊंगा कि पल्सर्स क्या होते हैं. ओके, आई होप सो. अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. आई होप सो कि आपको टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा. अगर कोई आपको इसमें कुछ कमेंट करना है या कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करिए. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. थैंक यू सो मच. थैंक यू.